न्यूयॉर्क में ओमाइक्रॉन के 5 मामलों से हड़कंप मच गया है। ओमाइक्रॉन बढ़ने से बाइडेन सरकार अलर्ट है, नए नियम लागू हो गए हैं। अमेरिका के कोलोराडो में भी मिला ओमाइक्रॉन का एक केस। इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ने वालों के लिए नियम बेहद सख्त है। सभी को 24 घंटे पुरानी कोविड रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य है। लेकिन न्यूयॉर्क के अलावा एक बड़ी खबर यहां पर नॉर्वे की खबर दिखाइए जरा। नॉर्वे में क्रिसमस पार्टी बनी ओमाइक्रॉन की सुपर स्प्रेडर। भारत के लोग देखें इस खबर को, जो अभी शादियों में जा रहे हैं। क्रिसमस पार्टी से फूटा ओमाइक्रॉन बम, मिले 50 केस। नॉर्वे वहीं के विजुअल्स हैं। राजधानी ओस्लो समेत कई शहरों में ओमाइक्रॉन के 50 केस हैं। ओस्लो के एक ही रेस्टोरेंट का ओमाइक्रॉन कनेक्शन आया सामने। मैं चाहूंगा सीधे यहां पर चलें। अब ये जरा इंपॉर्टेंट है। नॉर्वे की केस स्टडी हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि भारत में शादियों का सीजन चल रहा है भाई। पार्टी हो रही है, क्रिसमस की तैयारी हो रही है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में क्रिसमस पार्टी की वजह से ओमाइक्रॉन का विस्फोट हुआ है। फिर ओस्लो में आसपास के शहरों में 50 से ज्यादा लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए हैं। नेक्स्ट, ओस्लो के एक रेस्टोरेंट में एक कंपनी ने पिछले हफ्ते क्रिसमस पार्टी दी थी। अभी हमारे यहाँ भी बड़ी पार्टी चल रही है। ओस्लो नगरपालिका ने संक्रमण के और मामले आने की आशंका जताई है। यह नॉर्वे का एग्जाम्पल है और वो न्यूयॉर्क की ब्रेकिंग थी। मैं सीधे चलूंगा डॉक्टर धीरज कौल के पास। सर, पार्टी मूड इज ऑन, लोगों को लग रहा है सब खत्म हो गया है और वो वापस अपने पुराने चीजों में नहीं आ पा रहे। योर टेक ऑन इट वेरी क्विकली, और उसके बाद मैं अरविंद सर के पास आ रहा हूं भारत के लिए जानने के लिए। देखिए, ये बहुत सीरियस है। अमेरिका के अंदर तकरीबन सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो चुकी है। बहुत ही मे बी 10% पीपल आर मास्किंग और 50 मिलियन लोग ऐसे हैं जो वैक्सीनेशन को रिफ्यूज कर रहे हैं। वी हैव अ बिगर प्रॉब्लम इन द हैंड। और आपने जो अभी बात कही बिल्कुल सही कि अमेरिका के जो अभी 8 केसेस अभी हमें डिटेक्ट हो चुके हैं और तकरीबन 23 को ट्रेस किया जा रहा है। उनकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग पेंडिंग है। उसमें से 3 केसेस गैदरिंग्स की वजह से हुए, जो मैनहट्टन में कन्वेंशन थी। और हवाई का जो केस है वो नॉन वैक्सीनेटेड है। वो कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ इशारा हमें दे रहा है क्योंकि उस पर्सन ने कहीं पर भी ट्रैवल नहीं किया था। और जो मिनेसोटा का और कैलिफोर्निया के केस है वो एक कांग्रेगेशन कन्वेंशन से वापस आए हैं। अब कैलिफोर्निया, कोलोराडो, मिनेसोटा, हवाई, न्यूयॉर्क और अब 5 और स्टेट्स के अंदर हम देख रहे हैं शायद ये पॉजिटिव निकलेंगे। ये दिस इज वेरी वेरी सीरियस फॉर अस क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो वैक्सीनेटेड नहीं है, जो वृद्ध है, हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं। We are very very concerned and we are motivating them to get vaccinated. Point taken. अब मैं इस खबर को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। मैं चाहूंगा हमारे साथ जुड़े हुए हैं अरविंद सर। अरविंद सर, आप मुझे एक चीज समझाइए आप प्लीज। भारत में किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। दे आर नॉट बॉदर्ड। उनका मानना है कोरोना चला गया है। वो ओमिक्रॉन को भी ऐसे देखते हैं जैसे कोई कुछ है ही नहीं। आप क्या कहेंगे? क्या हम वापस लॉकडाउन की स्थिति में जाएंगे? क्या आपको ऐसा लगता है अगर ये नहीं सुधरे तो हम लोग, अगर क्या आपको लगता है कि हम कोरोना कर्फ्यू वाली स्टेज में वापस जाएंगे? क्योंकि बंगाल में अभी भी कई जगह ऐसा लग रहा है। आप ठीक कह रहे हैं, लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए, वरना जिस प्रकार का लॉस सेकंड वेव में हुआ वो आगे आने वाले समय में देखना पड़ सकता है। हमारी कंट्री की इकोनॉमी एक लॉकडाउन और अफोर्ड नहीं कर सकती है। इसको हमें चाहिए कि सभी मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, हाइजीन फॉलो करें। सेकंड डोजेस मैं देख रहा हूँ बहुत लोग अवॉइड कर रहे हैं लगवाना। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ी है जब से कि ओमिक्रॉन का आया है। सबको सेकंड डोज लगवाना चाहिए। गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि बूस्टर डोज भी अलाउ करें। जो सेंसिटिव लोग हैं, जो कि उस जोन में है जिनको की नुकसान हो सकता है, उनको बूस्टर डोज भी लगाया जाए। जहां पे है ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ये सब बहुत तेजी से की जाए जैसा कि किया गया था पहले। उसके बड़े लाभ थे। कंटेनमेंट जोन्स बनाए जाएं। हमें वही पुरानी प्रक्रिया पे फिर लौटना पड़ेगा और सख्ती करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट की सख्ती होनी चाहिए। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत सख्त रुख अपनाना पड़ेगा। आप जो बता रहे हैं एब्सोल्युटली राइट सर, लेकिन अफसोस ऐसा दिख नहीं रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से। ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।